हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपके रिलेटेड है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटीआर वन। जीएसटीआर वन हम लोग किस तरीके से सबमिट करेंगे, एंड जो जीएसटीआर वन आपकी जो रिटर्न है वो किसको, क्या डाटा उसके अंदर फिलअप होता है। बेसिकली मैं बता दूँ, जीएसटीआर वन नॉर्मल स्कीम, जो भी टैक्सेबल पर्सन, जो भी टैक्स पेयर जो जिन्होंने नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करी हुई है, उनके लिए यदि अभी अपनी सेल की डिटेल देनी है, सेल की इनवाइस वाइज एग्रीगेट डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन पर कि आपने कौन से ट्रांजेक्शन करे हुए हैं। अगर मैं जीएसटीआर वन की बात करूं तो जीएसटीआर वन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल की डिटेल आती है जो आपने सेल की हुई है। जीएसटीआर वन बनने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले जीएसटी की साइट पे मैं आपको भर के दिखाऊंगा ऑनलाइन। हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन जीएसटीआर वन फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। आइए हम लोग साइट पे चलते हैं। ये मेरे सामने देख सकते हैं आप, जीएसटी की साइट खुली हुई है, gst.gov.in। आपको इस साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले होता है। आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जिस रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न बनाना चाह रहे हो, फाइनेंशियल ईयर अभी जो चल रहा है इस टाइम, वो चल रहा है 2021। उसका मैं मई मंथ का रिटर्न आपको भर के दिखाऊंगा। जिस मंथ की आप रिटर्न बनाना चाहते हो उस मंथ को सिलेक्ट कीजिए, फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दीजिए, या सर्च का बटन है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप, जीएसटी बना रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में। ये दो ऑप्शन रखे, प्रिपेयर ऑफलाइन, प्रिपेयर ऑनलाइन। प्रिपेयर ऑफलाइन से मतलब ये कि आपको ना पहले यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी जीएसटी वन की। उसमें आपको डाटा सब भरना पड़ेगा, वहां से जेसन फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। जेसन फाइल जनरेट करने के बाद आपको आगे यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी जेसन फाइल को। अभी हम लोग ऑफलाइन नहीं देखते हैं, अभी हम लोग ऑनलाइन भरते हैं किस तरीके से हम लोग डाटा भरेंगे। तो हम ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन पे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं काफी सारी टेबल्स आपके सामने आ गई हैं। हालांकि आप टेबल को भी अगर पढ़ोगे, टेबल में जो आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे ही मैंने इस टेबल पे अपना कर्सर रखा तो ये कह रहा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो आपको इस टेबल 4 में डिटेल देनी है। आपको आउटवर्ड सप्लाई जो आपकी टैक्सेबल है, आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल रजिस्टर्ड पार्टी को आपने यदि कोई भी सप्लाई की हुई है तो उसकी डिटेल आपको टेबल 4 में देनी है। टेबल 5 में आप जैसे आप कर्सर रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने टैक्सेबल जो आउटवर्ड सप्लाई है आपकी, आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को करा है, बट आउटसाइड द स्टेट करा हुआ है। इनवाइस की वैल्यू ये लिखा हुआ है, एंड द वैल्यू मोर देन 2.5 लाख रुपए, वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको टेबल 5 में डालना है। कैसे कौन सी डालना है? एक तो इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट है। तो सामने वाली पार्टी है जिसको आप माल सप्लाई कर रहे हो वो अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू कितनी है? वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा की है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, यदि आपने रजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, इनवाइस के अगेंस्ट में यदि आपने क्रेडिट और डेबिट नोट इश्यू करे होंगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यदि आपने क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट में इशू करेंगे तो आपकी डिटेल इसकी यहाँ पर देनी है। एक्सपोर्ट, जो भी आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट की डिटेल आपको टेबल 6 में देनी होती है। अमेंडमेंट, यदि आपको अमेंडमेंट करना है B2B इनवाइस में तो उसकी डिटेल आपको, B2B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। यदि आपको लार्जर इनवाइस है, लार्जर इनवाइस मतलब जो अभी मैंने आपको बताया टेबल 5 में यदि आपको अमेंडमेंट करना है तो यहाँ पर आपको इस टेबल 9 में आपको डिटेल देनी है। अमेंडमेंट एक्सपोर्ट में करना है तो आपको टेबल 9 में देना है। अमेंडमेंट यदि क्रेडिट और डेबिट नोट पे करना है तो रजिस्टर्ड पार्टी से रिलेटेड है, टेबल 9 में देना है आपको। अमेंडमेंट करना है अनरजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट में जो आपने क्रेडिट और डेबिट नोट इशू करा हुआ है, उसमें यदि अमेंडमेंट करना है तो आपको टेबल 9 में देना है। अब ये देख सकते हैं टेबल 7। टेबल 7 में आपकी कौन सी डेट आएगी? टेबल 7 में यदि आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को सप्लाई किया हुआ है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, तो उसकी डेट आपकी टेबल 7 में आएगी। टैक्सेबल होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि जो एग्जम्प्टेड है, रिलेटेड है, नॉन जीएसटी है, उसके लिए टेबल अलग है। तो याद रखना, जितनी मैं आपकी टेबल की बात कर रहा हूं ये सब की सब आपकी यदि मैं विद इन अ कंट्री बात करूं तो यहाँ पर जो टेबल ऊपर वाली जो टेबल थी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की थी, टेबल 7 में आपकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है। टेबल 8 ये आप बराबर में दे सकते हैं। यहाँ पर आपको आपने जो निल रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन जीएसटी सप्लाई करी है। निल रेटेड मतलब जिस पर टैक्स का रेट 0 है, एग्जम्प्टेड मतलब जिस पर टैक्स का रेट तो है बट एग्जम्प्टेड है नोटिफिकेशन के द्वारा। नॉन जीएसटी सप्लाई मतलब जीएसटी पे जीएसटी लेवी ही नहीं होता, जीएसटी एक्ट ही लेवी नहीं होता, जीएसटी एक्ट ही लेवी नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई। टैक्स लायबिलिटी यदि एडवांस पर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, यदि मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप यदि सर्विस प्रोवाइड करते हो, सर्विस के केस में यदि आपको एडवांस मिल जाता है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। आप जैसे पेमेंट मिल जाता है, चाहे आप सर्विस दें या ना दें।
एडजस्टमेंट, यदि आपने पहले एडवांस पर टैक्स जमा कर दिया, एडवांस पर टैक्स जमा कर दिया, अब आपने उसके अगेंस्ट में इनवॉइस काटी, तो इनवॉइस काटिए तो आपको एडवांस में चूंकि आपने टैक्स जमा कर दिया है तो आपको एडजस्टमेंट की एंट्री देनी पड़ेगी जब आप इनवॉइस काटोगे। एचएसएन मत डिटेल देना। एचएसएन मतलब बेसिकली हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विस का एक कोड है, तो आपको कोड वाइज अपनी डिटेल देनी होती है। कुछ केस में मैंडेटरी है, कुछ केस में मैंडेटरी नहीं है। टेबल 13, टेबल 13 आपकी डॉक्यूमेंट इशू, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट इशू करें रेलिवेंट पीरियड में, जिस पीरियड की आप रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर टेबल 13 में देनी है। टेबल 11 में आपने जो अमेंडमेंट करना है, एडवांस रिसिप्ट से रिलेटेड उसकी डिटेल देनी है। एडजस्टमेंट से रिलेटेड, एडवांस के अगेंस्ट में जो एडजस्टमेंट हुआ है उससे रिलेटेड अमेंडमेंट करना है, तो टेबल 11 में देना है। अमेंडमेंट B2C जो आपने, मैं टेबल 7 में जो आपने दिखाया था, टेबल 7 में जो आपने डिटेल दी थी ना, उसके अगेंस्ट में यदि आपको अमेंडमेंट करना है तो आप टेबल 10 में करोगे। तो ये आपकी पूरी टेबल हो गई। मैंने आपको डिटेल टेबल बता दिया, इस तरीके से आपकी टेबल है। अब आपको रेलिवेंट डाटा भरना है, कैसे भरना है? देखो यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली तरीके से उस केस में कवर करूंगा अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, बड़ा बिजनेस कंपनी के। आपने क्या करा, आप जब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बने थे बड़ा बिजनेस के, तो आपने कंपनी को पेमेंट करा था 1,18,000 का, ठीक ना, 1,18,000, जिसमें 1,00,000 रुपए आपको वैल्यू ऑफ द सर्विस मिली थी, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस। आप अगर अपनी इनवाइस देखेंगे तो इनवाइस में आपको नजर आ जाएगा बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस 1,00,000 रुपए की है। टैक्स है उस पर IGST लगा हुआ है अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं, क्योंकि दिल्ली की फर्म ने, दिल्ली की कंपनी है, वो दिल्ली रजिस्टर्ड है, तो दिल्ली के अगेंस्ट में यदि आपको बिल मिला हुआ है, आप यदि दिल्ली के आउटसाइडर है तो टैक्स लगा हुआ IGST। क्लियर है? IGST लगा होगा। अब आपको करना क्या है, यदि आप अपने क्लाइंट को, जो आपके क्लाइंट है जिनको आप ये कोर्स सेल कर रहे हो, तो आपको जैसे 1,00,000 तक, मैं बता रहा हूँ 1,00,000 तक करना क्या, आपको इनवाइस जनरेट करनी है। देखो आपको 1,00,000 का माल मिला होगा, बस सर्विस मिली थी, जिस पर 18 रुपये टैक्स था। अब आप 1,00,000 तक का जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट में जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ये आप कंपनी के नाम पे बिल काटोगे, कंपनी के नाम पे बिल काटोगे, कंपनी नाम पे। इसके लिए आपको कंपनी नाम पे बिल काटेगी, टैक्स इनवॉइस काटोगे। मैं आपको बताऊं, टैक्स इनवॉइस काटोगे कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है, उनसे पैसा रिकवर होगा कंपनी से, बड़ा बिजनेस से। हुआ क्या, आपका क्लाइंट पहले कंपनी को पेमेंट करेगा, आप कंपनी के अगेंस्ट में बिल काटोगे, तो वो पेमेंट आपको कर देगी 1,00,000 तक, 1,00,000 तक जो आपने 1,00,000 रुपए दिया हुआ है। 1,00,000 के बाद सिर्फ कमीशन का बिल कटेगा। 1,00,000 के बाद सपोज आपका कमीशन, एग्जाम्पल आपने 1,00,000 का हिसाब किताब हो गया आपका, 1,00,000 के बाद आपके पास कमीशन आता है, आपने 1,00,000 के प्रोडक्ट बेचे, 25% कमीशन बैठता है, 25,000 कमीशन हो गया आपका। अब कंपनी को कितना का बिल काटोगे आप, टैक्स इनवॉइस काटोगे, कमीशन लिख करके टैक्स इनवॉइस काटो 25,000, उस पर 18% टैक्स आपका, ठीक है। 25,004 29,500 रुपए बिल काटोगे, 4,500 रुपए टैक्स हो गया और 25,000 रुपए आपका कमीशन हो गया। ये आप कंपनी को इशू करो, कंपनी आपको पेमेंट कर देगी, ये पूरा प्रोसेसर होगा, ठीक है। ये कमीशन का बिल है। ये 1,00,000 तक जो आपने पेमेंट करा हुआ है बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए, 1,00,000 तक आपको कमीशन का बिल, ये 1,00,000 की जो अमाउंट है ये कमीशन का बिल नहीं है, ये आपको आपने सेल करे हैं प्रोडक्ट, ये मानते हुए इनका जो बेसिकली एक सिस्टम है, प्रोसेस है। ये क्या करेंगे, आपसे पहले 1,00,000 रुपए इन्होंने ले लिया, ठीक है। 1,00,000 रुपए लेने के बाद आपने उनके प्रोडक्ट बेचे, उनके पास पैसा आएगा, वो आपको रिफंड कर देंगे। ये इनका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको जो रिफंड करेंगे, आपको क्या करना है, उनको 1,00,000 रुपए की सेल दिखानी है, 1,00,000 रुपए तक की, क्लियर। तो आप सपोज मैंने 1,00,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया, 1,00,000 पर मेरा क्या बनता है, 1,00,000 रुपए का मैंने सेल का बिल काटूंगा बिजनेस कंसल्टेंसी नाम से, टैक्स इनवॉइस दिखाऊंगा, टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, बिजनेस कंसल्टेंट लिखूंगा, 1,00,000 रुपए लिखूंगा, 18,000 रुपए लिखूंगा, टोटल बिल मैं उनको दे दूंगा। साथ में 25,000 का एक GST का, साथ में 25,000 का कमीशन का भी बिल काटूंगा, कमीशन का 25,000 का, कमीशन का भी आपको टैक्स इनवॉइस कंपनी को देना पड़ेगा, 25,000 प्लस GST आपको उनसे रिकवर्ड हो जाएगा, क्लियर। अब आपको इसकी एंट्री कहाँ करनी है, सपोज आपने 1,00,000 रुपए का माल बेचा, 1,00,000 रुपए आप कंपनी के नाम पे काटोगे। ये आप टेबल 4 दिख रही है आपको, टेबल 4 में आपको क्या करना है, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी को GST में मिला हुआ है, तो कंपनी के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर बिल काटना है 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का बिल काटोगे आप, यहाँ पर एड डिटेल्स में क्लिक कर दोगे, एड डिटेल्स में क्लिक करोगे, कंपनी का इनवाइस नंबर डालोगे, यहाँ पे कंपनी का GST नंबर डालोगे, या आपको कंपनी ने जो आपके अगेंस्ट में इनवाइस इशू करा हुआ है बिजनेस कंसल्टेंसी का, वहाँ से आप इनका GST नंबर उठाते हैं, GST नंबर डालोगे, इनवाइस नंबर डालोगे, जो कंपनी के अगेंस्ट में इनवाइस इशू कर रहा है, इनवाइस डेट डालोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की रजिस्टर्ड फॉर्म है, टोटल इनवाइस, टोटल वैल्यू डालोगे आप, टोटल इनवाइस 1,18,000 रुपए, मैं मानता हूँ कि 1,00,000 रुपए का आपने पूरा प्रोडक्ट बेच दिया है, 1,18,000 रुपए यहाँ पे डालोगे। जैसे आप यहाँ पे डालोगे
तो नीचे आपको रेट्स वाइज बाइफर्केशन करने को आ जाएगा। रेट वाइज बाइफर्केशन करके आप इसमें सेव कर दोगे। सेव करने के बाद बैक कर लोगे, आपका डाटा इस तरीके से सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पूरे कंपनी के अगेंस्ट में, क्योंकि कंपनी आपका जो ट्रांजैक्शन है सीधे कंपनी से होगा। अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं और सिर्फ आपका कंपनी से ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपको सिर्फ टेबल 4 से ही काम होगा। टेबल 7 में आपको और कोई टेबल की जरूरत पड़ेगी नहीं। मोस्ट ऑफ द केस में अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगा आपको। टेबल 4 के अगेंस्ट में आप टेबल हो सकता है 9 की जरूरत पड़ेगा। अगर आपने इनवाइस गलत चढ़ा दी कंपनी के अगेंस्ट में, तो हो सकता है आपको अमेंडमेंट करना पड़ जाए, तो टेबल 9 की जरूरत पड़ेगी। बाकी और कोई टेबल की जरूरत पड़ेगी नहीं यदि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है। इंडिपेंडेंट यदि बिजनेस कंसल्टेंट है तो आपको और किसी टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन सप्लाई करते हो, सपोज आप इसके साथ कोई और भी काम स्टार्ट करते हो इसी फर्म में, और उससे ट्रांजैक्शन आपका अनरजिस्टर्ड पार्टी से होता है, तो आपको डिटेल पता टेबल 7 में देनी है। आप टेबल 7 में क्लिक करेंगे। टेबल 7 में क्या करना है, आपको एड डिटेल्स पे क्लिक करना है। एड डिटेल्स पे क्लिक करना है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह भरनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एड डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये आपसे क्या मांगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कहाँ पे आपने सप्लाई करी हुई है विद इन स्टेट में, जो आपका स्टेट है, या स्टेट के बाद वहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। सपोज आपने 1 लाख का माल बेचा, वो 1 लाख लिखोगे आप। यहाँ पे आप रेट चुनोगे, कितने % वाला रेट है। जैसे आप चुनोगे तो आपको क्या करना है, रेट आपके पास अपने आप वैल्यू अपने आप लिख के आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर यदि आपका कोई भी निल रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई है, उसकी डिटेल आपको टेबल 8 में देनी है। आप अंदर जा सकते हैं, ये देख सकते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पार्टी। यदि आपने इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट आपने रजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचा हुआ है, निल रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन जीएसटी, तो आपको इसकी डिटेल इन कॉलम में डाल देंगे। एज द केस में भी जिस कॉलम से रिलेटेड डिटेल है। यदि आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को बेचा हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। यदि आपने इंटर स्टेट, एक स्टेट दूसरे स्टेट माल सप्लाई करा हुआ है रजिस्टर्ड पार्टी को, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे जानी है। तो इस तरीके से आपने 4 कॉलम हुआ है। तो जो भी आपको HSN वाले डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने इशू करे होंगे, HSN वाले मतलब हर एक प्रोडक्ट का सर्विस का कोड होता है। आप अपनी सर्विस का कोड देख सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी की जो सर्विस है, आप टैक्स इनवाइस जो आपको मिली हुई है ना, उसमें आप देख सकते हैं कोड लिखा हुआ SCC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो वहां से आप देख सकते हैं जो भी आपके केस में HSN कोड, ये SCC कोड जो भी एप्लीकेबल होता है, आपको वो कोड यहाँ पर HSN वाइज डिटेल, मतलब आपको जो आपकी जो सेल हुई है, सेल को आपको बाइफरकेट करना है क्वांटिटी वाइज एंड HSN वाइज। क्लियर। तो ये आपकी टेबल दे रहा हुई। अगर कोई भी आपने इनवाइस वगैरह इशू करी हुई, टैक्स इनवाइस जो भी आपने इशू करी हुई है, बिल ऑफ सप्लाई जो भी आपने इशू करी हुई है, उसकी डिटेल आपको टेबल 13 में देनी है। तो जब ये डिटेल आप जितनी भी रेलिवेंट टेबल है ये भर लोगे आप, भरने के बाद आपको क्या करना है, जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। जनरेट समरी पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये दिख रहा है, ये एक मैसेज आता है, जनरेट GSR1 समरी प्रोसेस इनिशियली, प्लीज चेक आफ्टर द 1 मिनट। आपको रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे ही प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, अगर प्रीव्यू का ऑप्शन आता है तो आपको ना रिटर्न सबमिट कर देनी है। आप सबमिट पे क्लिक कर देना। ये रिटर्न आपकी सबमिट करने के बाद चेंज नहीं हो कुछ भी। जैसे आपने सबमिट कर दी रिटर्न, अब ये चेंज नहीं हो सकती। आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक कर देना है। फाइल रिटर्न सेव कर, एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको काफी बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वाला कॉलम डिस्प्ले नहीं हो जाता है, इसको ना आपको काफी बार रिफ्रेश करना है। याद रखना, काफी बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार लॉग आउट कर लेना, लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉग इन कर लेना। तो ये आपका ऑप्शन, मतलब जो आपको क्लिक करना है ना, वेरीफाई करना है, ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है, और ये आपका EVC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो भी आपने मोबाइल नंबर, जो आपने GST नंबर लिया होगा, तो उसमें आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, ईमेल ID दी होगी, वहाँ पर OTP आएगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको क्या करना है, वहाँ से OTP कलेक्ट करके यहाँ से वेरीफाई कर देना है। तो आपने जैसे ये OTP डाल दिया है, OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये रिटर्न सबमिट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, आपकी रिटर्न ये सबमिट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग GSTR1 सबमिट करते हैं अपनी रिटर्न। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपकी GSTR1 सबमिट हुई है नहीं हुई है। आपको रिटर्न पे क्लिक करना है। रिटर्न पे क्लिक करना है, रेलिवेंट फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, रेलिवेंट जो मंथ आपका, जिस मंथ की आपने रिटर्न सबमिट करी है, सच पे क्लिक कर देना है। अभी देखते हैं फाइल। क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज अपने चैनल पे हम आपको देते रहेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।